हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था उत्तल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। उसके पहले हम लोगों ने अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र पढ़ा था। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में भी आया होगा और आप खुद इसे कर पा रहे होंगे। आप लोग इसे अच्छे ढंग से करने के लिए यही तरीका है कि वीडियो को देख लीजिए और उसी समय रफ और पेन लेकर बैठिए और उस जो भी नोट डाउन कराया जाता है उसको नोट डाउन करते रहिए। और जब एक बार ये कंप्लीट हो जाए, वीडियो ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद क्या कीजिए, आप अपना रफ उठाइए, एक बार फिर से उसको पढ़ डालिए, 5 मिनट लगेगा। इसके बाद इसको नोट्स में अपनी जो कॉपी है उस कॉपी में अपने मन से लिखिए, ठीक है ना? ऐसा करेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा और आप बोर्ड परीक्षा में पूरा नंबर पा सकते हैं, ठीक है ना? तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास है हमारा गोलीय पृष्ठ के मुख्य फोकस। जो गोलीय पृष्ठ होता है उसके मुख्य फोकस कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, कहाँ पर होते हैं। मैं आपको बता दूं, इस पर आधारित क्वेश्चन तो एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया ऐसे कि इसकी परिभाषा। हाँ, इसी पर न्यूमेरिकल से पूछे जा सकते हैं कभी कभी और बहुविकल्पीय क्वेश्चन से भी, ठीक है ना? तो इसकी परिभाषा मैं बता दे रहा हूँ, आपको लिखाऊंगा नहीं, क्योंकि लेंस की जो परिभाषा होती है लेंस की फोकस की, उसी से मिलता जुलता इसका भी परिभाषा होता है, इसलिए परिभाषा मैं आपको नहीं लिखाऊंगा, ठीक है ना? लेकिन परिभाषा जो होता है उसी के अनुसार कुछ चीज़ें सॉल्व करूंगा, उसे आप लोग देखिएगा। तो इसके 2 फोकस होते हैं। प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस। प्रथम मुख्य फोकस किसे कहते हैं? हम लोग कहेंगे मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें, यानी मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु है, वहां से अगर प्रकाश किरणें चलती हैं तो पृष्ठ से अपवर्तित होकर के क्या हो जाती हैं, मान लीजिए ऐसे था, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ऐसे कुछ। तो इस बिंदु को, ये जो पहला बिंदु है, इस बिंदु को प्रथम फोकस कहते हैं। फिर से एक बात सुन लीजिए, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, जैसे कि देख रहे होंगे आप लोग, समांतर हो जाती हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? इस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक? और इस दूरी को, ये जो दूरी है, इस दूरी को प्रथम को मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है? वस्तु की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं? यू से डिनोट करते हैं। लेकिन इस कंडीशन में इसी को हम एफ डैश भी कह सकते हैं। इस कंडीशन में, जो कंडीशन बनाया गया चित्र, इस कंडीशन में एफ डैश भी कह सकते हैं। और प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा? भी बराबर इनफाइनाइट पर बन रहा, क्योंकि अनंत पर चली जा रही है, ठीक? अब हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था, n/v - 1/u = n-1/r। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इसी सूत्र में इन सारी चीज़ों को परिभाषा के अनुसार, जो ये मैंने चित्र बनाया, इस चित्र के अनुसार जो कुछ है इसमें रख देते हैं। n/v का वैल्यू कितना? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों? क्योंकि भी मतलब प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, और इस चित्र को देखकर हमको समझ में आ रहा है कि अनंत पर बन रहा है। ये चित्र कहाँ से आया? उसकी परिभाषा से आया। चलिए, -1/u, u मतलब वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी यहाँ पर कहाँ पर है? प्रथम फोकस पर। प्रथम फोकस की दूरी को प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं और एफ डैश से डिनोट करते हैं। एफ डैश लिख दिया हमने। इधर n-1/r तो लिखना ही पड़ेगा। अगर किसी भी संख्या में इनफाइनाइट से भाग करते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो यानी ये हो जाएगा -1/f डैश = n-1/r। ऐसा लिखा जा सकता है। यहाँ से त्रिगुणा कर लीजिए या पलट दीजिए, इस साइड को भी पलट दीजिए तो इस साइड को भी पलट दीजिए, r/n-1, और माइनस इधर था, माइनस इधर लगा दिया। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को? चलिए, ये प्रथम मुख्य फोकस हो गया और प्रथम मुख्य फोकस से संबंधित फॉर्मूला भी बन गया, जहां पर r का मतलब क्या होता है? वक्रता त्रिज्या, n का मतलब अपवर्तनांक, f डैश मतलब प्रथम फोकस दूरी। चलिए, द्वितीय मुख्य फोकस की बात कर लेते हैं। द्वितीय मुख्य फोकस क्या है? अब जो अभी हम लोग ने पढ़ा था उसी को उल्टा पढ़ेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीय फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे क्या कहा जाता है? द्वितीय फोकस कहा जाता है।
ये इसकी परिभाषा मैं लिखा नहीं रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपका लेंस में भी सेम परिभाषा ही लिखाना है हमको, ठीक है ना। तो यहाँ पर केवल आपको इतना नोट डाउन करना है परिभाषा से। अभी मैं बता दूंगा कैसे कैसे नोट डाउन करना परिभाषा से, इतनी सारी चीज़ें। यहाँ पर अब कुछ चीज़ें आप देखिए, बताइए यहाँ पर u बराबर कितना, u मतलब वस्तु की स्थिति। वस्तु कहाँ पर है, जब प्रकाश की अनंत से चल रहा है तो इसका मतलब वस्तु भी अनंत पर है, ठीक है। जिस बिंदु पर काटती है वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, किस बिंदु पर काट रही है, मुख्य फोकस पर काट रही है, यानी ये जो दूरी v है इसे हम f भी कह सकते हैं, ठीक। अब इसी वाले सूत्र में n अपान v माइनस 1 अपान u इक्वल टू n माइनस 1 अपान r, इसी वाले सूत्र में मान रख दीजिए। n अपान v के स्थान पर कितना रखेंगे, f लिखेंगे, माइनस 1 अपान u के स्थान पर इनफाइनाइट n माइनस 1 अपान r। ये हो जाएगा n अपान f इक्वल टू n माइनस 1 अपान r, क्योंकि 1 अपान इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, 0। यहाँ से ये बराबर कितना हो जाएगा, दिख रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा n r बटे n माइनस 1। अगर कोई दिक्कत लगती है कमेंट करके हमको बताइए कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आया, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर भी करते रहिए, लाइक करते रहिए, तभी हमें पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। चलिए ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमने 2 सूत्र प्राप्त कर लिया है। अब हम समीकरण 1 और 2 माने हुए हैं, समीकरण 2 को होकर हम समीकरण 1 से भाग कर देते हैं, यहाँ दिखेगा, चलिए दिखता है। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर भाग कीजिए, समीकरण 2 यहाँ पर f बटे समीकरण f डैश। फिजिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूँ कहते सर समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप जब देखिए ये समझने वाली चीज़, ये समझने वाली चीज़, इसके बाद जो मैं कह रहा हूँ बहुत सिंपल है। आप हाई स्कूल तक बहुत बार किए हैं, भाग करना तो आता होगा। अरे भाग करना अगर आता है तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कीजिए, बस सिंपल सी है। तो चलिए भाग करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं n r बटे n माइनस 1 और बटे इस साइड में माइनस r बटे n माइनस 1, n माइनस 1 कैंसिल, यानी f बटे f डैश इक्वल टू माइनस n बचा, तो यानी f इक्वल टू माइनस n f डैश। एक सूत्र ये प्राप्त हो गया। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं f क्या है, द्वितीय फोकस, f डैश क्या है, प्रथम फोकस, यानी हम लोग कह सकते हैं प्रथम फोकस दूरी। अब हम लोग कह सकते हैं जो द्वितीय फोकस दूरी होती है ये प्रथम फोकस दूरी के n गुना होता है, और माइनस का चिन्ह ये बताता है कि दोनों फोकस दूरी क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। यानी प्रथम फोकस दूरी इधर होगा तो द्वितीय फोकस दूरी इधर होगा, ठीक है ना। इस सूत्र से ये बात क्लियर होती है। जल्दी से पूरा नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर करते तो और बेटर रहेगा। उम्मीद करते नोट डाउन हो गया होगा। देखिए ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। जो गोलीय पृष्ठ था, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ। चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ चीजों की। देखिए अगला टॉपिक हमारा है लेंस। अगला टॉपिक है लेंस, जो कि मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं अभी क्योंकि मैं लेंस एक बार पढ़ा चुका हूं, लेकिन कक्षा 10 के प्लेलिस्ट में वो पढ़ा हुआ है। वो वीडियो मतलब ये आप लोग जब देख लेंगे, इसके बाद मैं उस वीडियो को 12th के प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा, ठीक है। 12th के प्लेलिस्ट में भी रहेगा लेंस किसे कहते हैं, लेंस के प्रकार क्या क्या होता है और उससे संबंधित परिभाषाएं। ये 2 वीडियो शायद पढ़ा होगा या एक ही वीडियो में होगा, वो मैं आपको दे दूंगा। आप लोग देख लीजिए। लेंस का टॉपिक पूरा जब खत्म हो जाएगा, लेंस किसे कहते हैं उससे संबंधित परिभाषाएं क्या क्या होती हैं, तब उसके बाद हम लोग चलेंगे लेंस में का सूत्र पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लेंस में का सूत्र पढ़ेंगे। ये आप लोग क्लियर कर लीजिए। इतना टॉपिक जितना हमने पढ़ा दिया आपको क्लियर हो गया हो तो कमेंट करके बता दीजिए, लाइक करके बता दीजिए। आज तक जितना हमने सेकंड पार्ट से पढ़ाया है वहाँ तक में कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो ज़रूर बताइए, पूछिए। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर ये टॉपिक छूट गया, वो टॉपिक छूट गया। देखिए दर्पण छूटा है कुछ बता रहे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए हमने छोड़ दिया उसको। सिलेबस आप लोग का कम हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा नहीं कर पाए अभी तक, लेकिन हम जल्द ही चर्चा करेंगे आप लोगों से इसके बारे में, ठीक है। चलिए।